अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। कौम बड़े फैसले की मुंतज़िर, रजिस्ट्रार ओहदे से फारिग, वज़ीर आज़म अब भी बाज़िद, आइन बनाने वाले आइन शिकन, बिलावल की धमकी और उर्दू के बगैर ब्रांड नहीं। तो आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन इल्तवा केस पाकिस्तान की आईनी तारीख का अहम तरीन मोड़, सबकी नजरें अदालत उज़्मा पर। सुप्रीम कोर्ट आज अहम तरीन केस का फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताउन नहीं किया, लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत ना करे। चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी के लिए नेवी और एयरफोर्स से मदद लेने की तजवीज़ सामने आई है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से आज सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और केपी के इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत मुकम्मल, फैसला आज, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन मुलतवी केस में कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाते हुए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत ना करे। समाअत शुरू हुई तो PP के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था। हमें दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने और बेंच के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था, अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने, बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की कि हसास मामला है, सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हसास चीज सामने आई तो चैम्बर में सुन लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन के लिए फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूद उज़्ज़मा अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है, रिजर्व फोर्स मौजूद है जिसे मखसूस हालात में बुलाया जाता है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से आज तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि सील रिपोर्ट फराहम करें, जायजा लेकर मवाद वापस कर देंगे। सवाल ये है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट वाले एहलकार दरकार है? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन के लिए 20 अरब चाहिए। कौन सा तरक्याती मंसूबा 20 अरब रुपए से कम है? दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फंड दिया जा रहा है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि क्या खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। आगे देखिए, रजिस्ट्रार क्यों फारिग? और PTI का क्या प्रोग्राम? इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के वाज़े रिमार्क्स, आइन की पासदारी सबसे ऊपर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब इंतखाबात मुलतवी हो सकें। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है, हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के दौरान बेंचेस की तश्कील और फुल कोर्ट भी जेर बहस रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा से परसों मुलाकात हुई है। इन मामलात पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे, अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने
रुकनी बेंच के थे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे? इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला आज हुकूमत की दौड़े लग गई। काबीना का हंगामी इजलास, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली की छुट्टी कर दी गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की भी जल्दी सदर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फौरी दस्तखत का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्का फैसला, हुकूमत की परेशानी बढ़ने लगी। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। काबीना इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास। एलामी में कहा गया है कि काबीना ने 2 निकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की काबीना को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। काबीने का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया गया। रजिस्ट्रार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कोशिशों में भी तेजी, सदर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फौरी दस्तखत का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फैसला, हुकूमत की दौड़े लग गई। विफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटाया। चंद घंटों बाद ही के फैसले पर अमल दरामद हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। इशरत अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इशरत अली 17 जून को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले से हुकूमत परेशान, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि काबीना में कांपें इतनी टांग रही थीं कि ब्यूरोक्रेट समझे जलजला आ गया है। कितने छोटे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ये मुल्क सौंप दिया। रजिस्ट्रार को वापस बुलाने के लिए पूरी काबीना रात को बैठ गई। हमाद अजहर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन का इतना खौफ है कि पता नहीं सारी रात सोएंगे कैसे। वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार, फैसले से पहले ही फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली में रोना धोना शुरू कर दिया। बोले पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है। अगर चीफ जस्टिस 2 जजेस के अलावा फुल बेंच बना दें तो फिर कौम को फैसला कबूल होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा कि मैंने असम्बली में तकरीर की तो रिमार्क्स ये गए कि कुछ लोग जेलें काट कर आज तकरीरें कर रहे हैं। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। इस मुंतखब ऐवान को अपनी मारूजात पेश की थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली में एक शख्स या कुछ लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। इंसाफ पसंद माशरे में जज के हाथों एक बहुत तहकीर की बात है। उसके पास और कोई दिन में काम करने को नहीं था। किस तरह ऑपोजिशन के लीडर्स को जेलों में भिजवाया जाए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।